HTML फॉर्म में आज हम पढ़ेंगे इनपुट एट्रीब्यूट्स के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैंने इनपुट टाइप्स के बारे में आपको बताया क्या होते हैं, वो सब मैंने क्लियर कर दिए थे। ठीक है, इनपुट एलिमेंट्स देखिए ये सभी हम अभी क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमारा चल रहा है इनपुट। ठीक है, इनपुट में मैं आपको इनपुट के टाइप्स बता रहा हूँ और इनपुट के अब हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे लेबल, ये मैंने आपको बता दिया, सिलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इनपुट के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं जो हम फॉर्म में यूज़ करते हैं। सबसे पहले होता है नेम, वैल्यू, आईडी, रीड ओनली। ठीक है, ये सब हम अभी एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नेम, मैंने नेम आपको पहले भी बताया है। देखिए नेम के बारे में कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या करते हैं, अपने फॉर्म में जितने भी इनपुट फील्ड्स का यूज़ करते हैं, या फिर बटन हो या कुछ भी हो, मतलब किसी भी एलिमेंट को आप नेम दे सकते हैं। अब नेम का यूज़ क्या होता है, देखिए जब हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे तो जावास्क्रिप्ट से हम क्या करते हैं, नेम के द्वारा किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, अब नेम को एक्सेस कैसे करते हैं, जावास्क्रिप्ट में इसका कैसे यूज़ करते हैं, वो सब हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में। अभी आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी एलिमेंट को नाम देने के लिए, उसकी खुद की एक पहचान बनाने के लिए आप उस एलिमेंट को नाम एट्रीब्यूट से कोई नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद वैल्यू समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर फॉर्म लिखा हुआ है और इस फॉर्म में मैं एक काम करता हूँ। सबसे पहले आप एक बात ये समझ लीजिए कि फॉर्म को जब हम सबमिट करते हैं तो जो डाटा हमने इनपुट फील्ड्स में दिया था वो जो सर्वर पर जाता है वो कितने तरीके से जाता है। सबसे पहला मेथड होता है गेट और दूसरा होता है पोस्ट। दो तरीके से डाटा सर्वर पर जाता है। तो मैं यहाँ पर पहले लिखता हूँ, देखिए दोनों समझा देता हूँ आपको। पहले मेथड में लिखता हूँ यहाँ पर गेट, ठीक, कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, गेट, ओके। और यहाँ पर एक्शन में हम उस पेज का URL देते हैं जहाँ पर हमें डाटा भेजना होता है। फॉर एग्जांपल मुझे डाटा भेजना है, मेरे पास एक पेज है action.html के नाम से, यहाँ पर डाटा भेजना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ। इनपुट, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं नेम लिख लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट टाइप का होगा। ये मैं आपको इनपुट के टाइप्स ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया। और इसी तरह से मैं नीचे की तरफ एक लिखता हूँ लास्ट नेम, सॉरी नाम नहीं, मैं लिखता हूँ फादर नेम। ओके, ये लिख लिया। यहाँ पे मैं इनपुट का टैग ओपन करूँगा, इनपुट, यहाँ पर भी लिख देता हूँ टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ओके, ये हो गया। अब सबसे नीचे मैं लिखता हूँ सबमिट का बटन। ठीक है, एक सबमिट का बटन, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। ठीक है, ये हो गया। और वैल्यू आप जो देना चाहें दे सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ सबमिट। ओके, ये हो गया। अब देखिए इनको नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप नाम दे रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम। ठीक है, ये ऐसा आप लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह से यहाँ पर आप फादर नेम, यहाँ पर भी आप नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए नेम इक्वल्स टू फादर नेम, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कंट्रोल से सेव किया, इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आ गया नेम, यहाँ पर फादर नेम। अब देखिए मैंने जो मेथड रखा है, कौन सा मेथड है, गेट। एक बात को ध्यान रखिए, मेथड दो होते हैं, गेट और पोस्ट। जब सर्वर पर डाटा जाएगा वो पोस्ट मेथड से भी जाएगा और गेट से भी। गेट में जो डाटा जाता है वो URL में हमको दिखाई देता है। देखिए अभी आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे कोई नाम देता हूँ। ठीक है, नसीम। ओके, ये, और उसके बाद जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डाटा जा रहा है। देखिए यहाँ पे यूज़र नेम जो मैंने नाम दिया था इनपुट फील्ड को, उसमें जा रहा है नसीम। ठीक है, उसके बाद फादर नेम में जा रहा है अस्सार। ठीक है, ये देखिए, तो जो गेट मेथड से जाता है वो URL में हमको दिखाई देता है, मतलब URL के थ्रू जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मेथड पोस्ट कर दूँ, देखिए यहाँ पर मेथड पोस्ट कर दूँ और अब पेज को मैं रिफ्रेश करूँ, देखिए पेज को बैक ले लेते हैं पहले एक बार। ठीक है, इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पर फिर से वही करता हूँ और अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। देखिए अब आप देख रहे हैं डाटा गया है, मतलब देखिए यूर फाइल वाज नॉट फाउंड, क्योंकि action.html मेरे
पास कोई फाइल नहीं थी तो डाटा नहीं गया है वहाँ पर। लेकिन आप URL बार में देखेंगे यहाँ पर केवल action.html दिखाई दिया है, यूज़र नेम और फादर नेम ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। मतलब डाटा जा तो रहा है सर्वर पर, लेकिन आपको URL बार में दिखाई नहीं देगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पोस्ट मेथड का यूज़ हम तब करते हैं जब यूज़र से हम उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, जैसे ATM का पिन नंबर, ठीक है, या फिर ATM कार्ड का नंबर या फिर पासवर्ड वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पर हम पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली फॉर्म के लिए आप गेट का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो पब्लिक होती है, मतलब किसी की सीक्रेट नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम क्या देखने वाले थे वो देख लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। नेम क्या है, वैल्यू क्या है, वैल्यू देख लीजिए पहले। देखिए यहाँ पर अभी मैंने देखिए एक यहाँ पर इनपुट का फील्ड बनाया है, इसमें लिखा है नाम और टाइप। तो अभी मैं जब इसको यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो नाम में ब्लैंक आ रहा है। यदि आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए में भी हैं और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल में भी हैं। यदि आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट smartmindcode.com पर विजिट करें। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वैल्यू देता हूँ, वैल्यू इक्वल्स टू नेम, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए अब की बार यहाँ पर वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट फिलअप हुई हुई मिल जाएगी। आप इसको हटा करके दूसरी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यदि आपको कोई वैल्यू रखनी है इनपुट फील्ड में तो वहाँ पर आप वैल्यू में, ठीक है, नाम दे देंगे। कोई भी एलिमेंट है फॉर्म का, यदि आपको बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू सेट करनी है तो वहाँ आपको वैल्यू का एट्रीब्यूट डालना है और उसके बाद उसकी वैल्यू बता देनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में है आईडी क्या होती है। देखिए पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को हम जब जावास्क्रिप्ट के द्वारा एक्सेस करते हैं तब हम आईडी का यूज़ करते हैं। मैंने आपको आईडी और क्लास के बारे में पहले पढ़ाया है। आप आईडी और क्लास के बारे में यदि डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप आईडी क्लास का लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे मैं आपको बताता हूँ आईडी के बाद रीड ओनली। देखिए रीड ओनली, यदि आपके पास में कोई ऐसा फील्ड है जिसको आप चाहते हैं कि यूज़र देख सके, सिर्फ उसमें कोई एडिटिंग ना कर सके। देखिए अभी मैंने क्या किया था, उसको वैल्यू दिया। यहाँ पे देखिए इनपुट फील्ड में टाइप टेक्स्ट लिखा है, नाम दे दिया है और वैल्यू मैंने नाम दे दिया है। तो अभी क्या हुआ था, अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू नेम के नाम से आ गई थी, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते थे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जो वैल्यू आप दे रहे हैं वो चेंज ना हो, केवल और केवल यूज़र उसको रीड कर सके, तो आप यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है रीड ओनली, ठीक है, रीड ओनली। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। अब देखिए पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए जैसे हमने वैल्यू दी थी वैल्यू, तो वैल्यू यहाँ पर शो तो हो रही है, लेकिन अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। देखिए एडिट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू आपने सेट कर दी है, ये कभी चेंज नहीं होगी। जब आपने इसमें रीड ओनली का एट्रीब्यूट लगा दिया हो तो ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है डिसेबल्ड। देखिए रीड ओनली तो ये है कि आपको जो वैल्यू दिखाई दे रही है आप उसको रीड कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको डिसेबल ही करना है कि आप उस पर कोई एक्शन भी परफॉर्म ना कर पाए। देखिए रीड ओनली भी सेम है और डिसेबल भी फॉर्म सेम है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सेव करके मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए पहले क्या था, पहले जो ये टेक्स्ट एरिया, मतलब ये टेक्स्ट का जो फील्ड है हमारा, ये फील्ड इस टाइप का दिखाई दे रहा था। इसके अंदर नेम की जो वैल्यू है ये भी दिख रही थी, लेकिन हम उसको एडिट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। यहाँ पर ये इनपुट का फील्ड थोड़ा हाईलाइट सा हो गया है, वैल्यू पहले वाली ही है, लेकिन इसको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। बात एक ही है। तो डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस ये है, आप यदि जावास्क्रिप्ट में इस इनपुट फील्ड में कोई वैल्यू दी मान लीजिए यूज़र ने, और उस पर आप कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रीड ओनली का यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, यूज़र आपकी इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन रीड कर सकता है। रीड ओनली वाली जो इनपुट फील्ड्स होते हैं उन पर हम जावास्क्रिप्ट के द्वारा एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने उस इनपुट फील्ड को डिसेबल कर दिया, डिसेबल करने के बाद यदि आप उस इनपुट फील्ड की वही वैल्यू आपने जो यूज़र से ली है उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो फिर एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। आपको बात समझ में आ गई? देखिए दोबारा बताता हूँ। यदि आपने किसी इनपुट फील्ड में यूज़र से वैल्यू ली है और उस वैल्यू पर आप जावास्क्रिप्ट की मदद से कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा अगर रीड ओनली होगा। लेकिन अगर आपने उस इनपुट फील्ड को डिसेबल कर दिया है और डिसेबल करने के बाद आपने जो वैल्यूज़ में दी हुई है
बाय डिफ़ॉल्ट देखिए आपने डिसेबल किया है तो कोई वैल्यू दी होगी, उस वैल्यू पर यदि आप कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तो एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद देखिए फॉर मैंने अभी आपको बताया है, जब आप लेबल का यूज़ करते हैं, इससे पहले वीडियो मैंने आपको दिखाया था करके, तो किसी इनपुट फील्ड के लिए लेबल बनाना, तो लेबल बनाते समय फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर में हम उस नाम को डालते हैं जो जिस इनपुट फील्ड का जो आपने नाम रखा है, उस इनपुट फील्ड के लिए आप जिस लेबल को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर सेम नाम आपको डालना होगा। मान लीजिए आपने फर्स्ट नेम के लिए कोई इनपुट फील्ड बनाया है, ठीक है, तो उस इनपुट फील्ड को आपको नेम देना होगा फर्स्ट नेम, और उसी तरह उसके लिए जो आप लेबल यूज़ करना चाहते हैं उसको भी आपको फर्स्ट नेम देना होगा फॉर में, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं साइज, ठीक है। देखिए अभी साइज देखिए, साइज जैसा नाम से आप समझ रहे हैं, मान लीजिए मैं एक ईमेल आईडी बनाना चाहता हूँ, ईमेल, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल, ओके, ये लिख दिया मैंने, और उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। देखिए कंट्रोल आर से मैंने रिफ्रेश किया। अभी देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल के लिए एक इनपुट बॉक्स आ गया है। मैं ब्रेक कर लेता हूँ लाइन को, ताकि साइज़ को आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं लाइन को ब्रेक कर लेता हूँ, कंट्रोल से सेव किया और इसको रिफ्रेश कर दिया। एक और ब्रेक लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए अब आप देख रहे हैं ये सबमिट का बटन है। सबमिट के बटन से पहले ये हमारी आ रही है ईमेल का इनपुट बॉक्स। इसकी जो लेंथ है वो भी सेम इतनी है जो इनकी है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ईमेल के लिए मुझे काफ़ी इसकी लेंथ चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं मान लीजिए कि यहाँ पर ईमेल लिखता हूँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर समथिंग करके ऐसा लिखता हूँ, तो देखिए जब मैं बाहर आकर के क्लिक करूँगा तो मुझे प्रॉपर पूरा नहीं दिखाई देगा। मैं चाहता हूँ कि पूरा दिखाई दे, तो उसके लिए मैं इसके साइज़ को तय कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप, सॉरी यहाँ पर ईमेल, ये रहा इनपुट टाइप ईमेल, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइज़ का एट्रीब्यूट, और साइज़ के एट्रीब्यूट में मान लीजिए मुझे चाहिए इसका साइज 37, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ 37। कंट्रोल ऐसे सेव किया और मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए अब आप देख सकते हैं इसका साइज़ इन दोनों इनपुट फील्ड से ज़्यादा हो गया। तो आप यहाँ पर जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, ये हो गया। तो साइज़ का एट्रीब्यूट आपको समझ में आ गया है। साइज़ के एट्रीब्यूट से आप किसी इनपुट फील्ड का जो लेंथ होती है उसको बढ़ा सकते हैं। साइज़ केवल और केवल इनपुट फील्ड में ही यूज़ नहीं होता है, जैसे सिलेक्ट मेन्यू होता है वहाँ पर भी यूज़ होता है, बहुत जगह साइज़ का यूज़ होता है। आपको इसके बारे में आगे बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।